प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कमला उद्यान लैंडमार्क सिटी कोनाडी कोटा में माउंट आबू से आए ब्रह्म कुमारी इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन राजयोगी ब्रह्म कुमार भरत भूषण भाई द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्तमान समय में आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य एवं सकारात्मक चिंतन के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरिंग विंग की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए गए। आज जो प्रेस वार्ता आप लोगों ने की उसका मुख्य क्या है? मुख्य थीम है, क्योंकि मैं इंजीनियर विंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ब्रह्म कुमारी का, तो उसमें हम उद्देश्य हमारा है, हम लगभग 27 कैंपेन अभियान पूरे इंडिया में निकाल चुके हैं और उस अभियान का थीम होता है ये इन्वायरमेंट, इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। सबसे लास्ट कैंपेन में अभी 19 अप्रैल को पानीपत से लॉन्चिंग हुआ। जगत गुरु खास आए थे उसकी लॉन्चिंग के लिए और सब महामंडलेश्वर सम्मेलन के बीच में उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। वहां से हम करनाल, फिर आगे कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, पठानकोट, कठुआ और लास्ट जम्मू उसका समापन हुआ। तो उसमें हमने हर जगह 7-8 संस्थाओं में प्रोग्राम हुए और उसमें हमने उनको अच्छी तरह से पर्यावरण के बारे में जागृति पैदा की कि वृक्ष लगाना आज की डेट में बहुत जरूरी है और पर्यावरण सुरक्षा ही नहीं होगी तो इस सृष्टि का क्या हाल होगा। और आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताया कि ये बाहरी डिजास्टर भी अंदर के मन के डिजास्टर के कारण पैदा हो रहे हैं, इसलिए बाहरी का भी करना है तो मेंटल डिजास्टर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेके हमने ये यात्रा की थी, ये विशेष लक्ष्य है। आध्यात्मिक के जो विषय है उसमें आपकी इंजीनियरिंग में क्या काम करती है? साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो ये आपदा प्रबंधन और इस पे पर्यावरण पे इतना काम किया है। गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट मिली है, उन्होंने हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर विंग को, उनके चेयरपर्सन है राधा मोहन सिंह जी, उनको पर्यावरण के थ्रू संस्था को पर्यावरण श्री का अवार्ड दिया। आप सबको जान के खुशी होगी 16,03,000 और लगभग 748 रजिस्टर्ड वृक्ष लगाए गए जो संस्था के प्रयास से। उसका नाम कल्पतरू प्रोजेक्ट था, जिसमें रजिस्टर्ड के और इसके थ्रू लगाए जाते हैं। तो एक पक्का प्रमाण के जो लगाए हैं वृक्ष बड़े भी हुए हैं, उनकी सुरक्षा भी हुई है। तो इसलिए इसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर बड़ा अच्छा पर्यावरण सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। और आपदा प्रबंधन पे भी आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि आज साइंस का दुरुपयोग हो रहा है। वो एटॉमिक पावर से बड़े अच्छे हमारे थर्मल प्लांट भी चल रहे हैं, लेकिन उस एटॉमिक पावर का जब मिसयूज किया जाता है, आज सारा विश्व परमाणु बमों के कगार पे ढेर पर बारूद के खड़ा हो गया कि कितना ज्यादा उस पर भयंकर स्थिति बनी हुई है। आपको देखेंगे यूक्रेन में लाखों लोग मारे गए और 57 लाख जो आंकड़ा मिला गूगल से, 57 लाख लोग पलायन कर गए और कितना वहां संपत्ति नष्ट हुई है। ऐसे रशिया को भी इतना ही उससे भी अधिक नुकसान हुआ। अगर आप पीछे देखेंगे तो मनुष्य का एक अहंकार ही है, जिसके कारण ईगो के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम दोनों ओर भुगत रहे हैं। अभी वो पूरा ही नहीं हुआ, ईरान, इजराइल और ये सब आज कितनी संकट की घड़ी आ चुकी है। आप खुद सोचिए, जो डीजल और पेट्रोल के कमी होने से, इनके रेट बढ़ने से, मैं कभी सोचता हूँ अगर कुछ टाइम ये 5-6 महीना मिलना बंद हो जाए, क्या हालत हो जाएगा, त्राही मच जाएंगे। इसलिए हमें इसमें खाली बैठ नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने, पॉजिटिव प्रयास भी करने और पॉजिटिव वाइब्रेशन और प्रयास से हमारा ही विश्वास है जरूर उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये धरती टिकी हुई है ऐसी पॉजिटिव आत्माओं के वाइब्रेशन से ही टिकी हुई। विषय वासनाओं में बढ़ती हुई आत्माओं को इसलिए हम हमारे संस्थान
किस तरह से उनको आपके यहाँ लाने का प्रयास करें? क्या चीज भटकी हुई आत्माओं को विषयवासनाओं में जो भटकी हुई भटकी हुई आत्माओं को संस्कार कैसे करें? संस्थान किस तरह प्रयास करते हैं? विषय विकारों में जो भटके हुए हैं उनके लिए आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी। एक हमारी संस्था का वेंचर मेडिकल में उन्होंने एक अभियान चालू किया, व्यसन मुक्ति अभियान, और उस अभियान में आज की डेट में 38 गाड़ियां घूम रही हैं पूरे राष्ट्र में। पानीपत में भी ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर, जहां मैं डायरेक्टर के पद पे हूँ, वहां पर हमने मुख्यमंत्री उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनको बुला के पूरे हरियाणा का व्यसन मुक्त बनाने के लिए लॉन्चिंग कराया, और सारी जगह 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 गांव में जाके एलईडी स्क्रीन द्वारा दिखाया जाता है कैसे तंबाकू सारा नष्ट करना है, उसी से बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसी से व्यसन और ये विषय वासनाएं बढ़ती हैं। हमारा सब कुछ किस कारण, शराब से कितना मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और तंबाकू से देखो कितना हाल मनुष्य को कैंसर तक हो जाते हैं गले में। और आज ड्रग्स की बात देखिए, अभी मैं मेरी कौन सी शिमला से मैं आ रहा हूँ, शिमला यूनिवर्सिटी में, वहां के भी मेरे को उन्होंने अधिकारियों ने वाइस चांसलर ने भी बताया कि ड्रग्स की बीमारी तो यहाँ भी स्टूडेंट्स को। अब आप सोचिए कितना भयंकर सारा राष्ट्र, पंजाब में कितना नशों का चल रहा है, उन सबको रुकाने के लिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक कंट्रोल। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, मन कर्म वचन से शुद्धता कैसे लाना चाहिए? मन कर्म वचन से कैसे शुद्धता लाना चाहिए? मन कर्म वचन से शुद्धता लाने के लिए मैं समझता हूँ राजयोग मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजयोग मेडिटेशन से आज लाखों भाई बहन, लाखों उनके व्यसन भी छूटे हैं, उनके मन वचन कर्म से पवित्र भी बने हैं, और उनका जीवन सचमुच सेवा में लगा है। बिना राजयोग मेडिटेशन के, राजयोग मेडिटेशन एक लेंस का काम करता है, जो सूर्य से किरणें लेके नीचे का पेपर जल जाता है। इसी तरह हमारे ये किए हुए पाप विकर्म जो दाग है वो कैसे भस्म हो, वो राजयोग मेडिटेशन से ही भस्म हो, वो लेंस का काम करेगा और हम प्योरीफाई हो जाएंगे, हमारी शुद्धि हो जाएगी। हम प्रैक्टिकल में जितने भाई बहन, 15 लाख भाई बहन इंक्लूडिंग मी, हम आपस में जब भी मिलते हैं तो पूछते ही है आपका राजयोग के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ। आज सुबह क्लास में मैंने यही सुना है, क्या जीवन से क्या परिवर्तन हुआ, तो कितना परिवर्तन हो जाता है जीवन में। सब प्रकार की बुराइयां छूट जाती हैं, क्रोध कभी नहीं आता, स्ट्रेस कभी नहीं आता, क्योंकि हमें मेरे जो साथी हैं ज्ञान मानसरोवर में 15-20 जो रहते हैं, अक्सर करके मैं अपने को कहूँ मैं क्रोध मुक्त स्ट्रेस फ्री, उनकी ओर से सर्टिफिकेट रहता है। वो मोस्टली मेरे परिचय में देखते हैं कि हम पिछले इतने वर्षों से देख रहे हैं, 20 वर्षों से इतने, एक बार भी क्रोधित होते तो नहीं थे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अहम ब्रह्म अस्मिन तो शब्द का सब भाद्र को कैसे हुआ? अहम ब्रह्म अस्मिन को शब्द का जो भाद्र को कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई सर? वास्तव में अहम ब्रह्म अस्ति का भाव है, मैं ब्रह्म, वास्तव में ब्रह्म हम ना होके ब्रह्म लोक की रहवासी आत्मा है, और उसको ऐसा समझ लिया गया जैसे ब्रह्म का रूप ही, क्योंकि ब्रह्म लोक में शांति होती है, आनंद होता है, प्रेम होता है। तो अहम ब्रह्म अस्मि माना जैसे ब्रह्म लोक शांत है, आनंद है, प्रेम है, ऐसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये बात अपनी बुद्धि में रखते हैं तो उससे मन में शांति रहती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का ग्रेटिंग वर्ड है ओम शांति। ओम शांति का मतलब ही है आई एम शांति, मैं शांत स्वरूप, शांति विद इन मी, शांति मेरे अंदर है, शांति का ही मेरा स्वधर्म है, मेरा नाम शांति नाम है। तो जब हम एक दूसरे को शांत स्वरूप आत्मा के रूप में देखते हैं, फिर हमारे अंदर पूरे विषय विकार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का दर्शन कर रहे होते हैं। तो हम सदैव अपने आप को आत्मा समझ के सबको आत्मा रूप में देखें, उसी से हमारी पवित्रता पूर्ण कायम रहे। सर ये